बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन व खातमुल मासूमीन। सामने वक़्त एक बात है जो हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ मंसूब की गई है कि वो धोबी के जो गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का धोबी है उसके हवाले से जो बात मशहूर है कि वो जब मरा तो कब्र में गया, फरिश्तों ने सवाल पूछे बता तेरा रब कौन है, तो आगे से वो ये जवाब दे रहा है कि मैं गौसे आज़म का धोबी हूँ। जब पूछा बता तेरा दीन क्या है तो उसने यही जवाब दिया मैं गौसे आज़म का धोबी हूँ। जब पूछा गया तेरा नबी कौन है तो बताया कि मैं गौसे आज़म का धोबी हूँ। और जब ये बात हुई तो गौसे आज़म कब्र में गए तो कब्र में जाकर कहा कि जब ये बंदा मेरा नाम ले रहा है तुम इसे छोड़ क्यों नहीं रहे, तो अल्लाह तबारक तआला की तरफ से आवाज़ आई इसे छोड़ दो। तो इस तरह का ये जो वाक़या है ये असलन वाक़या ये झूठ पर मबनी है, इसका सेहत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये टोटली एक झूठ है जिसका मैं चंद हवाला जात आपके सामने पेश कर देता हूँ। किताब एक है जिसका नाम है फतावा यूरोप, फतावा यूरोप ये किताब का नाम है और हॉलैंड के मुफ्ती साहब लिखने वाले, उन्होंने इस वाक्य को लिखते हुए ये जिक्र किया है कि यह वाक्य बेअसल है, ये वाक्य झूठ है। ये अगर तमस्खुर के तौर पर हंसने के लिए मजाक के तौर पर अगर इसको बयान किया जाए तो किया जाए, वगरना इसका सेहत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये टोटली झूठ है। इसी तरह ही एक और किताब है फतावा फकीहुल उम्मत के नाम पर, इसमें जो बात मौजूद है वो भी सेम टू सेम यही बात है कि ये बात बेअसल है, ये बात झूठ है, इसे बयान करने से एहतियात करना चाहिए और जो बंदा इसे बयान करता है वो तौबा करे कि आइंदा इसे बयान नहीं करेगा, और अगर वो बयान करने से रुकता नहीं है तो उस पर लाजिम है कि वो इसे मुस्तनद किताब से साबित करे। यह फतावा शार बुखारी ने दूसरी जिल्द में ये बात नकल की है, फतावा फकीहुल उम्मत में ये दूसरी जिल्द में ये बात मौजूद है, और जो फतावा यूरोप है इसकी तो फिर जिल्द ही एक है उसमें भी ये बात मौजूद है। फिर इसी तरह एक और किताब है जिसका नाम है इमामुल औलिया, उसके अंदर भी उन्होंने एक चैप्टर कायम किया है और चैप्टर उन्होंने ये कायम किया है कि जो गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ मंसूब करामात हैं उनका जिक्र किया है कि कौन कौन सी करामात उनकी तरफ मंसूब है, उनकी तरफ एक झूठ फैलाया गया है जिससे लेकर खारजी वहाबी देवबंदी या अब ये जो नया फिरका मार्केट में आया है फिरका प्लम्बरिया, उन बातों को लेकर वो हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर बकवासात करते हैं, तान करते हैं। तो ये बात ऐड की गई है उनकी तरफ मंसूब है, तो उन वाकयात के अंदर भी ये वाकया मौजूद है कि ये वाकया झूठ है, ये उनकी तरफ मंसूब है। और उसमें एक वाकया इस तरह का और भी मौजूद है कि कुछ बंदे फौत हो गए तो हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम रूहें लेकर जा रहे थे, एक थैले में रूहें थी, गौसे आज़म ने उनसे थैला छीन लिया और बंदों को रूहें वापस लौटा दी। तो ये वाकया भी सरासर झूठ है, इसका भी असल के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, ये भी एक उनकी तरफ मंसूब है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये उनकी तरफ मंसूब है तो फिर बयान क्यों की जाती है, अगर ये करामत उनकी तरफ मंसूब है तो फिर बयान क्यों की जाती है, तो उसकी वजह यह है कि ये बयान की जाती है फकत और फकत देवबंदियों का मुंह बंद करने के लिए, क्योंकि देवबंदी हो गए वहाबी हो गई है तो सिरे से इनकार करते हैं कि गैरुल्लाह से मदद मांग ही नहीं सकते, और जब शिरक की डेफिनेशन पूछी है तो अपनी तरफ से कर देते हैं जो किसी बात में मौजूद ही नहीं है, और जो ये शिरक की डेफिनेशन करते हैं ये किसी जगह पर भी बंदा ना चीज के सामने आ जाए, ये कहते हैं हमारे दो खुदा नहीं है, मैं इनको गिनकर इनका कई लाख खुदा साबित करके दूंगा कि
लाखों खुदा हैं। जो तौहीद का तुमने नुस्खा अपनाया हुआ है उस लिहाज से तुम्हारे लाखों नहीं बल्कि तुम्हारे करोड़ों खुदा मैं साबित कर सकता हूँ अल्लाह के फजल से। तो वो तो फिर सिरे से इनकार करते हैं ना मदद का। तो ये बात जो मौजूद है ये मलफूजात हकीम उल उम्मत अशरफ अली थानवी की लिखी हुई है। उसकी दूसरे जिल्द के अंदर ये बात मौजूद है सफा नंबर 100 पर। दूसरी जिल्द के सफा नंबर 100 पर ये बात मौजूद है। और यही बात एक और किताब इनकी लिखी हुई है जिसका नाम है हकीम उल उम्मत के पसंदीदा वाकयात। उसमें अशरफ अली थानवी के जो पसंदीदा वाकयात है उसके अंदर भी ये बात मौजूद है। उस किताब में ये बात लिखी हुई है। तो चूंकि वो मदर के मुनकिर है तो फिर उनका मुंह बंद करने के लिए ये बात बयान की जाती है कि तुम कहते हैं कि वो कुछ कर नहीं सकते, ये देखो वो तो कब्र में आकर भी बचा लेते हैं। तो ये सिर्फ उनका मुंह बंद करने के लिए, बाकी इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और दूसरी बात आपके सामने अर्ज करता चलूं कि करामत की जो डेफिनेशन है ना, जब हम करामत बयान करते हैं तो कहा जाता है बताएं जनाब ये किधर लिखा हुआ है, इसका कोई रेफरेंस है, बल्कि ये कैसे हो सकता है। किताब का तो कुछ किताब तो दिखा देंगे कि इसमें लिखा हुआ है, ये हो कैसे सकता है कि गौसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 12 साल से डूबी हुई कश्ती बारात समेत वापस निकाल ली और वो सारे के सारे जिंदा कर दिए। ये कैसे हो सकता है। या गौसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में ये मिलता है कि आपने मुर्गी खाई, मुर्गी खाकर जब उसकी हड्डियां रह गई आपने वो फिर हड्डियां दोबारा जिंदा होकर मुर्गी बन गई। तो इस तरह की बातें हज़रत गौसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में मिल जाती है। तो कहते हैं ये हो कैसे सकता है, ये मुमकिन कैसे है। जब कोई बंदा आपसे ये सवाल करे ना कि ये हो कैसे सकता है, ये मुमकिन कैसे है, तो समझ लेना ये बंदा आला दर्जे का जाहिल है। ये बंदा ब्रांड किस्म का जाहिल है, कुछ छोटा मोटा जाहिल है, ये ब्रांड है। लोग इसको कॉपी करके जाहिल बनेंगे इंशाल्लाह। ये इस तरह का है। क्यों? क्योंकि अगर उसे करामत की डेफिनेशन आती कि करामत कहते किसे हैं तो कभी वो ये एतराज ना करता कि ये हो कैसे सकता है। क्यों? करामत की डेफिनेशन ये है कि जैसे अकल तस्लीम ना करती हो, खिलाफे आदत बात वाकई हुई हो, खिलाफे आदत वाकई हो बात और वो किसी वली से सादर हुई हो, खिलाफे आदत हो, अकल भी उसे तस्लीम नहीं करती, आदत का भी ये खिलाफ काम है, लेकिन वो किसी वली से सादर हुई हो, उसे कहते हैं करामत। तो जब करामत है ये जो अकल के खिलाफ हो तो वो फिर अकल में आएगी कैसे। और अगर अकल का तराजू लेकर बैठ जाए तो फिर और या ये कहते कि ये हो क्या सकते, ये सारी कहानियां हैं, तो फिर भाई ये तो अबू जहल भी कहता था। अबू जहल के सामने नबी अलैहि सलाम ने चांद तोड़ा, जो बुखारी शरीफ में मौजूद है, चांद तोड़ा तो वो आगे से कह रहे कि जनाब ये तो जादूगर है। तो जिनका जहन में बड़ा ही जादू हुआ है उसका इलाज हमारे पास नहीं है। बाकी करामत कहते ही उसे है कि जो खिलाफे आदत बात हो और किसी वली से सादर हो, और ये एक अल्लाह तबारक तआला की कुदरत है। अगर वो अपनी कुदरत का इजहार नबी के जरिए करे तो वो मुअज्जा होता है, और अगर वो अपनी कुदरत का इजहार वो किसी वली के जरिए करे तो वो करामत बन जाती है। तो ये अल्लाह तबारक तआला की कुदरत है। ये जो कुछ होता है ये अल्लाह तबारक तआला ही करता है। आगे उसका जरिया अपने उसकी अपनी मर्जी के किसी जरिया बनाता है, वली का जरिया अपनी कुदरत का इजहार करता है या नबी का जरिया अपनी कुदरत का इजहार करता है, ये अल्लाह तबारक तआला की अपनी मर्जी है। देखें बुखारी शरीफ के अंदर हदीस पाक मौजूद है, बड़ी मशहूर हदीस पाक है कि जिस बंदे ने मेरे वली को तकलीफ दी, अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को फरमाया कि जिस बंदे ने मेरे वली को तकलीफ दी मेरा उसके साथ ऐलाने जंग है। अगर ये पूरी हदीस बयान की जाए, पूरी हदीस पढ़ी जाए और इस हदीस को दिलो जान से तस्लीम किया जाए, खाली रट्टा नहीं लगाना जी हम बुखारी मुस्लिम को मानते हैं, बुखारी मुस्लिम को मानते हैं, जब बुखारी मुस्लिम की रिवायत पेश करते ना दुड़की लगाकर भाग भी जाते हैं, यह बात दुरुस्त नहीं है। दिल से माने कि हम बुखारी को मानते हैं, हम कुरान को मानते हैं। देखिए बुखारी शरीफ के अंदर आगे जो अल्फाज मौजूद है वो ये है कि जो बंदा मेरा हो जाता है, मफहूम अर्ज कर रहा हूं, जो बंदा मेरा हो जाता है फिर मैं उसकी
जिसके जरिए वो देखता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिसके जरिए वो पकड़ता है, मैं उसके पांव बन जाता हूं जिसके जरिए वो चलता है। तो देखिए इसमें अल्लाह तबारक तआला फरमाने कि उसके हाथ ही मैं बन जाता हूं जिसके जरिए वो पकड़ता है, और उसके पांव मैं बन जाता हूं जिसके जरिए वो चलता। तो यानी अल्लाह तबारक तआला अपना आप बता रहा है कि मैं अगर मुझे तक पहुंचना है तो मेरे वली के जरिए आ जाओ। अल्लाह तबारक तआला ये जो नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, इससे ये पता चल रहा है कि अगर अल्लाह तबारक तआला तक आपने पहुंचना है तो जरूरी है किसी वली के दामन के साथ जुड़ जाए, वली से वाबस्ता हो, वो आपको अल्लाह तबारक तआला की तरफ ले जाएगा। और जिसका कोई पीर नहीं, कोई मुर्शिद नहीं, तो कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि जिसका कोई मुर्शिद नहीं, जिसका कोई पीर नहीं, जिसका कोई वली नहीं, जिसका कोई बाबा नहीं, उसका बाबा वली पीर सब कुछ शैतान है, वो फिर उसको शैतान ही गाइड करता है। तो जब इस हदीस पाक को देखा जाए तो फिर कुछ भी नामुमकिन नहीं है। क्यों? अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि वली के हाथ मैं बन जाता हूँ, पाँव मैं बन जाता हूँ, उसके अंदर से एक साहब में आ जाता हूँ। ये अगरचे मेरे अल्फाज चलो मैं सरजू कर लेता हूँ, जब इशारा इस तरफ किया है कि अल्लाह तबारक तआला फरमाता है फिर वो जो वली कर रहा होता है वो नहीं कर रहा होता, वो मैं कर रहा होता हूँ। तो फिर वो अल्लाह तबारक तआला अपनी कुदरत का इजहार फरमाता है। ये करामत का इनकार करना यह मुतज़िला का काम है, जो एक जहन्नवी बदतरीन अकायद का हामिल फिरका है। ये उनका काम है, उनके सामने जब करामत पेश की जाए तो उसको दिल का दौरा पड़ जाता है, जैसे आजकल वहाबियों को पड़ जाता है या मिर्जा प्लम्बरी को दिल का दौरा पड़ जाता है कि जनाब ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। तो जब ये कैसे हो सकता है जब सवाल करते हैं तो इसका मतलब यह है कि भाई तू परले दर्जे का जाहिल है, तेरा इल्म के साथ अकल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तू परले दर्जे का जाहिल है। ठीक हो गया ना। और फिर करामत की एक डेफिनेशन और मजीद उस पर इजाफा कर दूं कि खिलाफ आदत बात हो और किसी वली से सादर हो और शरीयत उसकी नफी ना कर रही हो, खिलाफ आदत हो, खिलाफ शरा ना हो, कि यानी वो जो करामत आप बयान कर रहे हैं गौसे आज़म की है, पीर मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की है, बाबा फरीद की है, दाता साहब की है, जिसके भी आप करामत पेश कर रहे हैं, पहले जरूरी है कि उसकी मिसाल कुरान में मौजूद है, उसकी मिसाल हदीस में मौजूद है, उसकी मिसाल मिल जाती है। अगर उस काम की मिसाल कुरान और सुन्नत में मौजूद है तो फिर वो किसी वली से सादर हो तो वो करामत है। उसका इनकार करना इंतहा दर्जे का बड़ा गुनाह है, इंतहाई कबीरा गुनाह है उसका इनकार करना। क्यों? क्योंकि आप कुरान का इनकार कर रहे हैं। हकीकत में अल्लाह तबारक तआला अपने कुदरत का इज़हार करता, आप उसकी कुदरत का इनकार कर देते हैं। जो करामत, जो बात कुरान और सुन्नत से साबित है, वो अगर किसी वली से जाहिर हो जाए तो उसको मानना लाजिम है और उसका इनकार करना गुनाह कबीरा है। तो आज की जो हमारी गुफ्तगू थी वो कुछ करामत के हवाले से थी कि करामत की डेफिनेशन क्या है, और दूसरी बात जो धोबी वाली बात है इसके बारे में थी कि वो धोबी वाली बात ये सरासर झूठ है, जिस पर मैंने 4 हवाले आपके सामने पेश किए हैं। फतावा इशारे बुखारी की दूसरी जिल्द के अंदर ये बात मौजूद है, और फतावा यूरोप के अंदर ये बात मौजूद है, फतावा फिक़ह मिल्लत फ़क़ीह मिल्लत उसके अंदर ये बात मौजूद है, और फिर इमामुल औलिया इसके अंदर ये बात मौजूद है। ये चारों आइमा ने इसको झूठ कहा है, इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो दुआ है अल्लाह तबारक तआला समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।